नारयतिर्यसुरा भजन्ति यदि देहसम्भवं दुःखं किदसोऽसुहो व असुहो उभोगो हवति जीवाणम्। पढ़ें। नरनारतिर्यसुरा भजन्ति यदि देहसम्भवं किदसो उभोगो हवति जी। यहाँ पर इस गाथा में एक बड़ी विशेष बात अब कहने जा रहे हैं कि हमने अभी तक ये देख लिया, सुन लिया कि जो भी हमें इंद्रिय सुख मिलता है वह भी हमें पुण्य के फल से मिलता है, और पुण्य का फल मुख्य रूप से देखा जाए तो शुभोपयोग के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यद्यपि पुण्य का फल अशुभोपयोगी को भी होता है। अगर हम पुण्य के ही फल की बात करें तो पुण्य का फल मिथ्या दृष्टि जीव भी प्राप्त करता है और सम्यक दृष्टि जीव भी प्राप्त करता है, क्योंकि पुण्य के साधन मिथ्या दृष्टि भी एकत्रित कर लेता है और सम्यक दृष्टि भी कर लेता है। मिथ्या दृष्टि का उपयोग सदैव अशुभोपयोग ही रहता है और सम्यक दृष्टि का उपयोग सदैव शुभोपयोग रहता है। तो यहाँ पर उपयोग की बात चल रही है और उस उपयोग के फल से जो कुछ भी पुण्य संपदा प्राप्त होती है उस पुण्य संपदा की बात चल रही है कि वह पुण्य संपदा हमें क्या फल देती है। तो समझने की बात यह है कि पुण्य तो दोनों को मिलता है, मिथ्या दृष्टियों को भी और सम्यक दृष्टियों को भी। मिथ्या दृष्टि जीव भी अपने पुण्य से बहुत बड़े बड़े राजा बन जाते हैं, बहुत लोक में अनेक तरह के सुख प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्यों में भी वह सुख देखने में आता है और उस सुख को हम देवों में भी देख सकते हैं। देखो, मिथ्या दृष्टि जीव 16वें स्वर्ग तक पहुँच कर के सुख की प्राप्ति आराम से कर लेता है, और इतना ही नहीं, वह 9वें ग्रहवेग तक के सुखों को भी प्राप्त कर लेता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव भी सुख को प्राप्त तो कर ही रहा है, अशुभोपयोग है भले ही उसका, लेकिन पुण्य बंध तो वह भी खूब कर लेता है। इतना कर लेता है कि वह 16वें स्वर्गों के आगे जो 9वें ग्रहवेग तक की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर नियम से शुक्ल लिस्याही होती है, और वहाँ पर भी जो है वह सब प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है। तो इससे ये समझ सकते हो कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में वास्तविक अंतर क्या होता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी पुण्य का फल भोगता है और सम्यक दृष्टि जीव भी पुण्य का फल भोगता है, लेकिन दोनों के फल भोगने में अंतर होता है। और वह अंतर किस चीज़ का होता है? तो वह अंतर उसके परिणामों का, उसके उपयोग का होता है। अगर शुभोपयोग के साथ में है, पुण्य का फल भोग रहा है, तो उसका जो कुछ भी फल भोगने का भाव होगा वह फल भोगते हुए भी वह उससे अनासक्त होकर के उसको भोग लेगा। और मिथ्या दृष्टि जीव अगर किसी भी पुण्य का फल भोगता है तो वह उसमें आसक्त होकर के भोगता है। इतना अंतर आप समझ सकते हो। पुण्य के फल जहाँ तक एक जैसे मिल रहे हैं वहाँ तक तो हम इन दोनों में इसी तरीके से अंतर कर सकते हैं। देवों में भी 9वें ग्रहवेग तक, मनुष्यों में भी बड़े बड़े राजाओं तक चक्रवर्ती भी बन जाते हैं मिथ्या दृष्टि
और वह भी जो है पुण्य का फल भोगते हैं, और सम्यक दृष्टि भी चक्रवर्ती होते हैं, वह भी पुण्य का फल भोगते हैं। इधर भोग भूमि में देखो तो भोग भूमि में भी मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं, और सब भोग भूमि में एक जैसा पुण्य फल भोगते हैं। तो ये देख करके कि पुण्य का फल तो शुभोपयोग के माध्यम से भी मिलता है और अशुभोपयोग के माध्यम से भी मिलता है। फिर आपके लिए एक प्रश्न आ जाएगा कि अभी तो शुभोपयोग का फल कुछ दिनों पहले शुरू की गाथा में बताया था कि अशुभोदयेन आदा नरयो तिरयो कुनरो तिरयो भवीय नेरयो, कि वो नारकी भी होता है, कुनर होता है, तिर्यंश होता है। तो ये भी ये समझना कि अशुभोपयोग का ये जो फल है, ये फल उसको हमेशा ऐसा ही मिले कि कुनर ही बने कि तिर्यंश ही बने, क्या समझ आ रहा, कि नारकी ही बने, ऐसा भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि होता है, अच्छा देव भी बनता दिख रहा है, अच्छे राजा भी बनता दिख रहा है, और दूर तक देखने की क्या बात है। क्या वर्तमान में जितने भी अपने को बड़े बड़े अरबपति खरबपति और राजा दिखाई दे रहे हैं, बिल गेट्स तरीके और मित्तल और अंबानी जैसे लोग, तो ये सब क्या है? तो ये कोई सम्यक दृष्टि तो है नहीं है। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि मिथ्या अशुभोपयोग से कोई हमेशा निरंतर कूनर भी बना ही रहता है, जैसा कि पहले गाथा में कहा था। तो वहाँ अभिप्राय क्या है उसको समझने की ये कोशिश करें कि अगर मिथ्या दृष्टि जीव है, पुण्य का फल भोग लेता है, तो पुण्य का फल भोग करके भी अंततः वह कुनर ही बनता है। बीच में वह पुण्य का फल भोग सकता है, लेकिन अंततः वो क्या करेगा, पुण्य के फल में आसक्ति रखते हुए मरण को प्राप्त होगा तो तिर्यंश बनेगा, नारकी बनेगा, है ना। और फिर जो है उसका पुण्य फल जब उसके भोगते भोगते समाप्त हो जाएगा तो अंत में जाकर के फिर अगली पर्याय में वह दरिद्र भी बन सकता है, बनता है। तो कुनर, तिर्यंश और नारकी इत्यादि ये जो पर्याय हैं, ये हमें अशुभोपयोग के फल से मिलती हैं, लेकिन बीच में उसका हमें फल पुण्य रूप भी दिखाई देता है कि नहीं देता। तो ये समझने की कोशिश करें कि अशुभोपयोग के माध्यम से भी मिथ्या दृष्टि जीव भी पुण्य को इकट्ठा करता है और वह भी पुण्य के फल को भोगता है, लेकिन वह पुण्य का फल इस तरीके से भोगता है कि पुण्य का फल पूरा भोग के चुकता कर लेता है, बचता नहीं उसके पास। इतनी आसक्ति से भोगता है कि वह सारा का सारा पुण्य को पाप में कन्वर्ट कर लेगा और उसे लगेगा कि मैंने पुण्य का फल बहुत अच्छा भोग लिया। समझ आ रहा? तो जो ये कहा गया है कि पुण्य अशुभोपयोग से कुनर बनते हैं, तिर्यंश बनते हैं, ऐसा भी एकांत नहीं है। पहले तो वो अच्छा मनुष्य बनेगा, अच्छा देव भी बन सकता है, नौविक रैविक तक का देव बन रहा है। अब वो देव वहां से भी उतरने के बाद में मनुष्य बन सकता है और मनुष्यों में भी कुमनुष्य बन सकता है। मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, स्वर्गों में अच्छे वैभव भोग रहे हैं, बाद में त्रियंश गति को भी प्राप्त हो जाते हैं, एक इंद्रिय तक के त्रियंश बन जाते हैं, पंचेंद्रिय त्रियंश भी बन सकते हैं। क्यों बनते हैं? जो पुण्य फल था वह उनने पूरा खा लिया, जितना बैलेंस बनाया था उतना सारा का सारा उनने हजम कर लिया। समझ में आ रहा? किसने? जो मिथ्या दृष्टि होते उसने। ये बहुत ऐसी बातें हैं कि लोग हर तरह से, हर दृष्टिकोण से पुण्य पाप की व्याख्या नहीं समझते, तो एकांत रूप से जो लिखा रहता है बस उसी को पढ़ कर के अपनी एकांत धारणा बना लेते हैं। अब गाथा में लिखा है कि अशुभोपयोग से वही बनेगा, तो अशुभोपयोग तो मिथ्या दृष्टि को ही होता है, और मिथ्या दृष्टि भी इतने पुण्य फलों को प्राप्त भी कर रहा है। तो एकांत से ये तो सिद्ध नहीं हुआ कि वो एकांत रूप से वो तिर्यंशी बनता हो। कितने सारे मनुष्य हैं, सब अच्छे अच्छे, कहना चाहिए वैभव के साथ में रहते हैं और अंततः जो है मरण को प्राप्त होते हैं,
तो उनका जो वैभव है, वो जो सुख भोग रहे हैं, तो वह भी आखिर अपने पुण्य का सुख भोग रहे हैं, तो कोई शुभोपयोग का सुख तो है नहीं है। मिथ्यात्व के साथ भी मिथ्या दृष्टि जीव भी अशुभोपयोग के साथ पुण्य को उत्पन्न कर लेता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। और इसलिए भी बाधा नहीं है क्योंकि मिथ्या दृष्टि की लेस्याएं भी शुक्ल लेस्या तक की हो जाती हैं, ये सिद्धांत सिद्ध है। तो जब मिथ्या दृष्टि की लेस्या अच्छी हो गई तो उसके लिए पुण्य का संपादन तो अपने आप होगा ही। उसी शुक्ल लेस्या के परिणाम के कारण से वह मनुष्य से देव बन जाता है, 9वें ग्रैविक तक का देव बन रहा है मिथ्यात्व के साथ में। तो ये चीज़ समझने की है कि अशुभोपयोग मिथ्या दृष्टि के होता है और उसके लिए भी पुण्य के सुख साधन की सामग्रियां सब मिलती हैं, लेकिन अंत उसका बुरा होता है। सुख सामग्री को भोगने के बाद में पुनः वो क्या बनेगा, तो जो गाथा में लिखा था वही बनेगा, कुणरो तिरियो भवी नेरयो। हाँ, चक्रवर्ती भी होते हैं, है ना। हाँ, अब चक्रवर्ती जो नियम से निदान करके जो चक्रवर्ती बनते हैं, ऐसे चक्रवर्ती निदान करने के कारण से हम कह सकते हैं कि वो जन्म से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, क्योंकि वो निदान करके बने हैं। जैसे शुभम चक्रवर्ती है, अब पिछले जन्म में कुछ भी किया हो लेकिन बाद में निदान कर लिया, तो निदान करके जब बने हैं तो फिर उनके लिए सम्यक दर्शन रह नहीं सकता है। हाँ, तो ऐसे चक्रवर्ती जैसे शुभम आदि चक्रवर्ती हैं, तो अब ये मिथ्यात्व के साथ ही इनका जन्म हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसीलिए इतनी आसक्ति हुई कि उनके लिए जो है नरक आयु का बंद हो गया, और इसी आसक्ति के कारण से उनके अंततः परिणाम ऐसे बने कि उन्होंने नमोकार मंत्र के ऊपर पैर भी रखा। तो ये सब उसी मिथ्यात्व का परिणाम है, जो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव भोगों को आसक्ति के साथ में भोगता है, और इतनी आसक्ति के साथ में भोगता है कि धर्म की महिमा नहीं समझता, और धर्म को करता नहीं, और धर्म को नष्ट भी कर देता है ना। लेकिन ये नहीं समझना कि जितने भी पुण्य और भोग मिलते हैं वो सब शुभोपयोग से ही मिलते हैं। जैसे यहाँ शुभोपयोग की बात चल रही है ना, तो शुभोपयोग से पुण्य बंद होता है, तो शुभोपयोग से इंद्रिय सुख मिलेगा। तो जितने भी इंद्रिय सुख मिल रहे हैं तो फिर ऐसा कहना पड़ेगा सब शुभोपयोग से ही करके आए हैं। तो शुभोपयोग तो सम्यक दृष्टियों को होता है ना। फिर तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग दुनिया में हैं वे सब पहले सम्यक दृष्टि रहे होंगे, शुभोपयोगी रहे होंगे, तब उनने उस शुभोपयोग के पुण्य से ऐसे वैभव प्राप्त कर रहे हैं, किए हैं। तो ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव भी अपनी कसायों की मंदता से शुभ लेस्याओं में परिणमन करके अपने अंदर इतना पुण्य अर्जित कर लेता है कि उसे भी इंद्रिय सुख की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, और सब अनुकूल सामग्री उसे मिल जाती है, और उस पुण्य के सुख को वह भोगता है। अंततः उसकी जो गति होगी वह वही होगी जो पहले आचार्य देव ने प्रवचन सार की शुरू में गाथा में लिखा था कि अशुभोदय के कारण से यह जीव ऐसे दुखों को प्राप्त करता है। घूमेगा तो संसार में ही, तो संसार में हमेशा दुख के ही साथ नहीं घूमता, बीच में थोड़ा सुख भी मिल जाता है। बुराई क्या है थोड़ा सा कसाय कम करेगा, पुण्य भाव करेगा, और अपने अपने तरीके से लोग दया भाव दान भाव करते ही रहते हैं। क्या दुनिया में आप ही लोग दया और दान रखते हो? बड़े बड़े लोग करोड़ों अरबों के दान देते हैं। बहुत अच्छे, मतलब एक तरीके से चैरिटी कह लो, दान देने वाले कह लो, सब तरीके से करने वाले होते हैं। तो ये सब लोग के लिए भी जो दान इत्यादि होता है, जीवों की रक्षा भी करते हैं, गौशाला बनाते हैं, पशुशालाएं बनाते हैं, अनेक तरीके से जीवों की रक्षा के अभियान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी तो पुण्य कमाते कि नहीं कमाते? सब खाता आपके लिए थोड़ी नहीं खुला है, वो तो भाव हैं, जो कर ले सो उसके लिए। तो जो ये सामाजिक कार्यों से लोग पुण्य अर्जित कर लेते हैं, सामाजिक सेवा के कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं जहाँ पे अंधों के लिए आंखें मिलती हैं, बड़े बड़े नेत्रदान के चिकित्सालय बने हुए हैं, अनाथ आश्रम बने हुए हैं,
तो अनेक लोग अनेक तरीके के पुण्य कर्म जो है अपनी समाज सेवा से कर लेते हैं, उससे भी उन्हें इतना पुण्य मिलता है कि वह उस जन्म में भी और अगले जन्म में भी उस पुण्य का अच्छे ढंग से खाते रहते हैं। लेकिन यह है कि वह पुण्य कहीं ना कहीं खत्म होता है, हमेशा बना नहीं रहेगा। मिथ्या दृष्टि जीव अपने पुण्य को चुका लेगा, इतनी आसक्ति के साथ फिर उसका सेवन कर लेता है कि उसके लिए आगे जाकर के जब पूरा समाप्त हो जाएगा तो फिर उसे नरक के, तिर्यंच के यही दुख बाद में फिर भोगने पड़ते। समझ में आ रहा है? मिथ्या दृष्टि का मतलब जिसकी बुद्धि में अभी आत्म तत्व का श्रद्धान नहीं है, जो अपने अंदर स्वाभाविक सुख आत्मा का होता है उसको नहीं मानता है और इंद्रिय सुख को ही सुख मान करके चलता है, ऐसी मिथ्या बुद्धि में जो जीव जीता है वह मिथ्यात्व के साथ में इस तरह से पुण्य भी कर लेगा तो उसके फल से वह भोग करके अनेक पर्यायों के बाद में वह अशुभ गतियों को प्राप्त हो जाएगा। ये इसका सार निकलता है। तो इससे ये समझने का है कि मिथ्या दृष्टि भी एकांततः पाप नहीं करता रहता है ना, उसके अशुभोपयोग से भी पुण्यबंध होता है। इसी तरीके से सम्यक दृष्टि जीव भी होता है तो वह पुण्य बंद करता है, शुभोपयोग में निरंतर रहता है, तो उसके शुभोपयोग के माध्यम से, उसके पुण्य के माध्यम से उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो वह पुण्य फल में आसक्त ही रहता हो ऐसा नहीं होता है। ये किसका फल है? ये शुभोपयोग के फल से नहीं, सम्यक दर्शन के फल से। अब देखो, सम्यक दर्शन और शुभोपयोग दोनों चीजें चलेंगी तो पैरेलल, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही शुभोपयोग होता है, सम्यक दृष्टि को अशुभोपयोग नहीं होगा। और शुभोपयोग जो है पुण्यबंध का कारण है, शुभोपयोग पुण्यबंध का कारण है, शुभोपयोग से पुण्यबंध होगा। लेकिन भीतर सम्यक दर्शन भी साथ में है तो वह सम्यक दर्शन के रहते हुए उसका पुण्य उसे कुगतियों में नहीं ले जाएगा। वो कभी अपने पुण्य का इतना भोग नहीं करेगा, इतनी आसक्ति नहीं रखेगा कि उसके कारण से उसे कुनर बनना पड़े, नारकी बनना पड़े, तिर्यंच बनना पड़े। ये समझने की चीज है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए भी पुण्य है और मिथ्या दृष्टि जीव के लिए भी पुण्य है। अब इस पुण्य में एक और अंतर समझ में आएगा आपको कि मिथ्या दृष्टि जीव के पुण्य की सीमा तो एक निश्चित है, जैसे 9वें ग्रहवेग तक की देवों में सीमा बन गई, मनुष्यों में भी चलो चक्रवर्ती तक की बन गई, हाँ। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव की सीमा इससे भी ऊपर की है, वो भी पुण्यवान है, वो अनुदिश और अनुत्तर तक का देव बन सकता है। इधर मनुष्यों में भी बनेगा तो चक्रवर्तियों में भी सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती बनेगा और उसके साथ साथ तीर्थंकर जैसे पद को भी प्राप्त कर लेगा। तो ये सम्यक दर्शन के साथ बढ़ता हुआ पुण्य रहता है और एक मिथ्या दर्शन के साथ बढ़ता हुआ पुण्य होता है। मिथ्या दृष्टि अपने अशुभोपयोग से इतना पुण्य बढ़ा लेता है कि वह देवों में और मनुष्यों में एक सीमा तक पहुंच जाता है, इसके आगे नहीं पहुंच पाएगा। तीर्थंकर कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं बन पाएगा, अनुदिशों में कभी भी मिथ्या दृष्टि जन्म नहीं लेगा, बस। तो सम्यक दृष्टि इससे भी और ऊपर का पुण्य प्राप्त कर लेता है। तो पुण्य की उपलब्धि हो जाना, पुण्य के साधन मिल जाना, इसको एकांत से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये शुभोपयोग से ही मिलते हैं। क्या समझ आ रहा है? हाँ, इतना जरूर है कि शुभोपयोग से जो पुण्य मिलेगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, अलग क्वालिटी का होगा। हाँ, लौकांतिक देव भी बनेगा, सौधर्म इंद्र भी बनेगा, अनुत्तर आदि विमानों में भी देव बनेगा, इधर तीर्थंकर आदि भी बनेगा, गणधर आदि भी बनेगा। बड़े बड़े जो ये पद हैं ये सब पुण्य के फल से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये सम्यक दृष्टि के पुण्य से होते हैं। इसलिए आचार्य वीरसेन जी महाराज धवला जैसे महान ग्रंथ में टीका करते हुए लिखते हैं, काणी पुण्य फलाणी। क्या सुन रहे हो? प्रश्न पूछा जा रहा है, काणी पुण्य फलाणी। समझ आ रहा है क्या पूछ रहे हैं? पुण्य के फल क्या होते हैं? काणी
पुण्य फलानी, थोड़ा प्राकृत भी सीखते जाओ। पुण्य के फल क्या होते हैं, तो वहाँ वो लिखते हैं, हाँ पुण्य फलानी, ना कढ़ाई तो करना और क्या करना, कानी पुण्य फलानी का काणी पुण्य फलानी। पुण्य के फल क्या होते हैं, तो वहाँ उत्तर देते हैं वो राजाधिराज, महामंडलिक, इंद्र, चक्रवर्ती, गणधर, तिथ्यर आदय पुण्य फलानी। क्या समझ आया? राजा, राजाधिराज, मंडलिक राजा, इंद्र आदि बनना, चक्रवर्ती बनना, गणधर बनना, तीर्थंकर बनना, ये सब क्या हैं? ये सब पुण्य के फल हैं। क्या समझ आया? अब यहां तो पुण्य की निंदा सी लग रही है। जब आप ये पढ़ोगे तो क्या पढ़ रहे हो, कि पुण्य के फल से अपने को दुख ही प्राप्त होते हैं। लेकिन पुण्य के फल से दुख ही प्राप्त होते हैं, ऐसा कथन भी एकांत नहीं है। जो कहा जा रहा है उसको भी अनेकांत दृष्टि से समझो। आचार्यों की गाथाएं भी अपने को अनेकांत दृष्टि से समझनी पड़ेंगी। यही आचार्य अन्यत्र ग्रंथ लिखते हुए पुण्य के फल के बारे में भी लिखेंगे, पुण्य के फल की अच्छी चर्चा भी करेंगे। और यहाँ जब कहेंगे तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, ये जितने भी देह का सुख अनुभव करने वाले हैं, ये सभी जीव चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, क्या फर्क पड़ रहा है? सुन रहे हो क्या कह रहे हैं यहाँ? नर माने मनुष्य, नारय माने नारकी, तिर्य माने तिर्यंच और सुरा माने देव। चारों गति हो गई। अब सब समेट लिया यहाँ पे, ठीक है। कल तक तो नारकी नहीं लिए थे, हैं, पिछली गाथा में, उससे पिछली गाथा में। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे देव हो, ये सब क्या है? देह से उत्पन्न हुए दुख का ही आखिर सेवन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये सब? देह से उत्पन्न हुआ दुख ही तो भोग रहे हैं। क्यों दुख भोग रहे हैं? देह से उत्पन्न हुआ। देव तो सुखी होते हैं, लेकिन कल बताया था कि वे भी अपने देह में उत्पन्न हुई पीड़ा को दूर करने के लिए विषयों में रमण करते हैं। तो पीड़ा तो हुआ तो पहले दुख ही, उस दुख को दूर करने के लिए वह सुख के उपाय खोजते हैं, लेकिन उससे भी उन्हें अंततः दुख ही मिलता है। दुख कैसे मिलता है? सुख के साधनों में रमण करते हुए भी दुख का ही बंध होता है, और उस सुख से तृप्ति नहीं होती है, तो वह और तृष्णा बढ़ जाने के कारण से अंततः वह दुख और बढ़ाने वाला हो जाता है। भावों को समझने की कोशिश करो। संसार में चाहे आप जिसे सुख कह रहे हो वो, और चाहे जिसे दुख कह रहे हो वो, अल्टीमेटली दोनों चीजें एक ही हैं। सुख और दुख दोनों एक हैं, यहां यह कहा जा रहा है। क्या समझ आया? क्योंकि दोनों ही देह से उत्पन्न हो रहे हैं। देवों के लिए भी देह से ही दुख उत्पन्न हो रहा है। क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि देह की पीड़ा, इंद्रियों की पीड़ा, मन की व्याकुलता, वो उनसे सही नहीं जाती, तो इंद्रिय विषयों में रमण करते हैं। तो एक तरीके से वे भी दुखी ही हो रहे हैं, और दुख का दूर करने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। सुख कहलाता है आपकी दृष्टि में, वो भी समझते हैं हम सुखी हैं, लेकिन वस्तुतः तो वह भीतर से दुखी हैं। एक तो ये हो गया। और दूसरे नारकी ले लो, बीच की तो छोड़ो, मनुष्य तिर्यंचों की, ये तो खिचड़ी वाली चीजें हैं। बड़े बड़े लोगों को पकड़ो, देवों की तुलना नारकियों से कर रहे हैं। क्यों करना है? क्योंकि उनका भी सुख और उनका भी दुख दोनों को हमें इक्वल दिखाना है आपको, इस गाथा के अनुसार। ये गाथा यही कह रही है, चारों को लपेट लिया है ना। अब नारकियों को दुख मिल रहा है, उनको देह के कारण से दुख मिलता है, क्योंकि वह देह के कारण से उस समय पर उनके लिए जो भी उनको वहां पर क्षेत्रज दुख होता है,
उष्णता का, शीतता का दुख होता है, आपस में नारकियों की मार काट का दुख होता है, जो कुछ भी है सब देह के कारण से वहाँ पे दुख भोग रहे हैं। तो उनका दुख और स्वर्गों का सुख, जिसे आप सुख कह रहे हो, वो सब बराबर है। अब आप अपनी दृष्टि थोड़ी बदल लो। अगर आचार्य कुंदकुंद देव को समझना चाहते हो तो अपनी दृष्टि थोड़ी सी और बढ़ा लो, अपना ज्ञान अब और बढ़ा लो। समझ में आ रहा है? यहाँ तो यही कहा जा रहा है कि देखो, तुम समझ जरूर रहे हो कि ये शुभ उपयोग है, ये अशुभ उपयोग है, इसलिए इन जीवों को दुख हो रहा है, इन जीवों को सुख हो रहा है, लेकिन वस्तुतः सब दुख ही है। इधर से वह शुभोपयोग करके गया, वहां जाके देवों में उत्पन्न हो गया, इंद्रिय विषय मिले, वहां पर भी जाकर के देह की वेदनाओं को दूर करने के लिए सुखों में रमण किया, तो अल्टीमेटली वह भी दुखी हुआ। और इधर जो है वो कोई अशुभोपयोगी था, पाप किया, पाप भाव से वो नरक गया, वहां पर भी जाके उसको देह के कारण से उसको दुख मिल रहा है, तो उसको भी दुख मिला। तो एक तो दोनों दुखी हैं। सिद्धि करने की बात है, ये भी आपको दृष्टि में रखना तो है कि संसार के जो सुख हैं वे दुख ही हैं, आप कहते भी हो, लेकिन फिर भी एक दृष्टि आपकी पड़ी रहती, नहीं नहीं सुख तो सुखी है और दुख तो दुखी है। नहीं तो फिर महाराज हमें आप नरकों में पहुंचा दो तो और स्वर्गों में पहुंचा दो तो बराबर हो गया फिर तो है। तो डरते क्यों हो? है दुखों में अंतर है? क्या अंतर हो गया दुखों में? है यूं अंतर हो गया कि एक को जो है दुख भी सुख पूर्वक मिल रहा है। देखो अब इसको समझने के लिए इसकी भाषा क्या बनाई जाएगी, है देवों को सुख भी जो मिल रहा है नहीं, जो दुख भी जो मिल रहा है वो सुख पूर्वक मिल रहा है। नहीं समझ आ रहा? सुख तो हो रहा है ना, सुख से दुख तो मिलेगा बाद में, लेकिन पहले तो हाँ सुख मिल रहा है, इंद्रियों का सुख, जैसा चाहा वैसा मिल गया, जैसा सोचा वैसा हो गया। हाँ तो ये सुख पूर्वक बाद में तृष्णा का दुख मिलता है थोड़ा, ये सुख पूर्वक दुख है। ठीक है, आप नहीं समझा पाओगे, वो भी हमें ही समझाना पड़ेगा। तुम भी बैठे हो? अच्छा, श्रोताओं को सामने बैठना चाहिए। अभी तक तो तुम्हें यही समझ में नहीं आया कि दुख कैसे है, कल कहीं चले गए थे इसलिए, है ना। तो दुख जो है वह एक भीतर की पीड़ा है ना। इंद्रिय के विषयों में जो रमण करने की प्रवृत्ति होती है वही दुख होता है, कि इसके बिना हमारा अब नहीं चलेगा, तो हम उस इंद्रिय के विषय में रमण करने के लिए जो उसमें गिर पड़ते हैं उसी का नाम दुख होता है। समझ में आ रहा है? तो ये अध्यात्म ग्रंथ है। यहाँ अध्यात्म ग्रंथ में शरीरगत सुख हो चाहे शरीरगत दुख हो, है दोनों इंद्रिय संबंधी, और वह सुख चूंकि आत्मिक सुख नहीं है इसलिए दोनों इक्वल है। क्या समझ आया? दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों में आत्मिक सुख नहीं है। जब ये भी अंततः दुख ही है और इसमें भी आत्मिक सुख नहीं है, तो ये शरीरगत दुख भी दुख है और शरीरगत सुख भी दुख है। ये समझने की कोशिश करो, ये अपनी बुद्धि में उतरना चाहिए। जब तक ये नहीं उतरेगा तब तक इंद्रिय विषयों की आसक्ति छूटेगी नहीं। इसको उतारने के लिए ये प्रयोजन है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि जब तक आप इसको ऐसा ही मानते रहोगे कि नरक में ही दुख हैं, त्रियंशों में ही दुख हैं, अच्छे अच्छे मनुष्य भी सुखी हैं और देव भी सुखी हैं, ऐसा ही मानते रहोगे, तब तक आप सुख में आसक्ति बनाए रखोगे। सुख में आसक्ति बनाए रखोगे तो आपकी बुद्धि में दोनों चीज़ों में हमेशा डिफरेंस पड़ा रहेगा, और डिफरेंस पड़ा रहेगा तो दोनों में से एक को ग्रहण करने की आपकी चेष्टा बनी रहेगी। हम बातें करेंगे अतीन्द्रिय सुख की, चाहोगे इंद्रिय सुख, मिलेगा तो इंद्रिय सुखी, क्योंकि हमारी बातों करने से तो आपको अतीन्द्रिय सुख का तो कोई भाव आएगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये प्रयास किस लिए किया जा रहा है? आपको प्रवचन सार सुनाया जा रहा है, आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो,
अतीन्द्रिय सुख की बात तो कर रहे हो, लेकिन अब बात बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गई? सिर तक आ गई। जैसे बोलते हैं पानी अब सिर तक आ गया। समझ में आ रहा है ना? समझते समझते अब आप इतने ज्ञानी होते जा रहे हो कि अब ये ज्ञान और हो जाए कि सब इंद्रिय सुख चारों गतियों के कैसे भी हों सब दुख ही हैं। क्या समझ आया? चारों गतियों के इंद्रिय सुख भी दुख हैं और दुख तो दुख हैं ही। तो जब ये एकत्व आपके दिमाग में बन जाएगा और इन दोनों में कोई विशेषता आपको भासित नहीं होगी, तब आपको लगेगा कि हमें किसी और सुख की बात करना चाहिए। समझ में आ रहा है? और किसी सुख पर हमें अब विश्वास करना चाहिए। ये तब आपके अंदर जो है एक उपादेय के रूप में वह सुख आएगा। नहीं तो सुन लोगे और करोगे वही जो करना है। समझ में आ रहा है? तो अतीन्द्रिय सुख इंद्रिय सुख के विपरीत है। जब विपरीत है तो फिर इंद्रियों से मिलने वाला सुख कैसा भी हो, चाहे देवों का हो, चाहे मनुष्यों का हो और चाहे नारकियों का दुख हो, सब इंद्रिय है। इंद्रिय से है तो क्या लेना देना, चाहे वो सुख रूप हो चाहे दुख रूप हो। वो तो अपनी एक मान्यता है कि इससे हमें सुख हो रहा है, इससे हमें दुख हो रहा है। वस्तुतः तो भोगने वाला दोनों ही भोग लेता है। दुख भी अगर भोगने को दिया जाए तो दुख भी भोग लोगे आप। जब तक नहीं दिया जा रहा तब तक डरते हो, और जब आ जाएगा सिर पे तो फिर सब भोग लोगे। ये भी बात है। कौन चाहता है कि मैं नारकी बन जाऊं, लेकिन बन जाता है तो सब भोगता है, सब करता है। कौन चाहता है कि आपको जो है किसी को भी कैंसर हो जाए, अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, टांग टूट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जब हो जाता है तो सब भोग लेता है। एक टांग टूट जाए, एक हाथ टूट जाए तो भी पड़ा रह जाएगा, तो भी जिंदगी निकाल लेगा, है ना। कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, बिल्कुल जर्जर हो जाए तो भी जीता रहेगा, तो भी जिंदगी निकालता रहेगा। क्या समझ आ रहा है? पहले तो नहीं सोचा था, और हो जाता है तो फिर कैसी मानसिकता बन जाती है उसी रूप। अब क्या करें, जो है सो है, जो चल रहा है सो हो गया, सो हो गया, क्या कर सकते हैं। मान लो सब कुछ दिखना बंद हो जाए, सुनना बंद हो जाए, बिस्तर पे पड़ा रह जाए तो भी जीवन चलता है, चलता रहेगा। तो भोग तो सब लेता है। क्या समझ आ रहा है? अपनी इच्छा से नहीं भोगता, लेकिन भोगने में तो सब आ ही जाता है। तो इंद्रिय का सुख भी हमें दुख दे देता है, नहीं दे देता? सब चीजें हमारे पास अच्छी अच्छी थी, घूम रहे थे, फिर रहे थे, और उसी घूमते फिरते हुए एक्सीडेंट हो गया। सुख के लिए घूम रहे थे, दुख मिल गया। नहीं मिलता? तो सुखी भी है और दुखी भी है। तो सुख भी तो दुख के लिए ही हो गया। तो ज्ञानी अगर सूत्र बनाएगा, साइंस की तरह दृष्टि से देखेगा कि जिसका अंत हमें लौट फेर करके दुख में मिल रहा है, तो वो सुख का कारण था कि दुख का कारण था? सुख का कारण होता तो सुख मिलता, दुख का ही कारण था। हमने मान रखा था कि वो सुख का कारण है, इसलिए हम उसको सुख का कारण मान करके सिर पे लाद के घूम रहे थे, अपनी अच्छी अच्छी बोलेरों में घूम रहे थे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन वही जब पिच गई, सब पिच गया, ना आदमी बचा ना कार बची। तो अब वो दुख का कारण था कि सुख का कारण था? कहेंगे तो सुख का कारण है, लेकिन सुख के कारण से तो सुख ही मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा कारण है तो कार्य भी सुख रूप ही होना चाहिए। फिर दुख क्यों हो गया? तो ये समझना पड़ेगा कि आपने उसको सुख मान लिया, ये आपकी गलती थी। कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में कमी रह गई, वही कमी यहाँ सुधारी जा रही है। सुधर जाए तो अच्छी बात है। जो हम सुख का कारण मान रहे हैं वो वस्तुतः दुख का ही कारण है, अगर वह इंद्रिय विषयों से संबंधित है तो। ये बात पचेगी नहीं। हाँ, सबको नहीं पच सकती है। हाजमा थोड़ा सा आपको और बढ़ाना पड़ेगा। क्या सुन रहे हो? हाँ, वैसे तो बरसात के दिन चल रहे हैं, हाजमा सब तो क्या खराब हो जाता है, लेकिन ये पचाने की बात तो उन्हीं को बचेगी जो वास्तव में संसारिक सुख को और मोक्ष सुख को बिल्कुल अपोजिट देख रहे हो। हाँ, तभी तो मोक्ष सुख की अभिलाषा होगी, नहीं तो संसारी सुख की अभिलाषा नहीं होगी। जो देव का सुख है वही अगर हमें मोक्ष का सुख हो, जैसा कि लोग मानते हैं,
कल एक बच्चे के लिए, बच्चे आए थे ना कल, बच्चे के लिए जो बताया था कि वो देव बन जाते हैं, सुन रहे हो, अगले जन्म में अच्छे काम किए तो देव बन गए। अब वो बच्चा बाद मालूम क्या पूछता है कि जब देव बन गए तो फिर वो देव बन करके फिर वो भगवान तो हमेशा सुखी रहते हैं, और वो देव बन गए तो फिर वो देव में और भगवान में अंतर क्या रहा? क्या समझ में आ रहा है? वो देव बन करके फिर क्यों इधर उधर आ गए? हाँ, तो उसको बताना पड़ा कि भाई भगवान अलग होते हैं, देव अलग होते हैं। देव भी एक अपने जैसे ही देव गति के जीव हैं, जैसे अपन मनुष्य गति के हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो बच्चे तो यही समझते हैं जो देव है सो भगवान है। तो ये उनके मिथ्यात्व की बात है, उनके सम्यक ज्ञान की कमी की बात है। लेकिन आप तो सम्यक दृष्टि हो रहे हो। अब आपको क्या समझना, संसार का सुख और मोक्ष का सुख दोनों में कोई समानता है या दोनों बिल्कुल विपरीत हैं? बस अब जब संसार और मोक्ष दोनों विपरीत हो गए तो अब संसार में जो कुछ भी हो, चाहे देवों का सुख हो चाहे चक्रवर्ती का सुख हो, सब सुख और दुख क्या फर्क पड़ रहा है? सब एक साथ एक अलग हो गया। हाँ, एक अलग तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया। ये माइंड का क्लासिफिकेशन है ना, ये सोचने का लेवल है कि हम कहाँ सोच रहे हैं। अभी तक तो हम क्या मानते थे? इंद्रिय सुख को सुख मानते थे, लेकिन अब एक स्थिति ऐसी बनती जब इंद्रिय सुख भी सुख नहीं होता, वह भी अंततः दुख ही होता है, दुख का ही कारण होता है और दुख ही देने वाला होता है। बस इतना ही ये यहाँ बताया जा रहा है। किद माने या प्रश्न किया है, फिर कैसे हो गया कि जीवों को सुहो असुहो उभो, फिर हम क्यों विभाजित करें? कैसे कह सकते हैं कि ये शुभ उपयोग है ये अशुभ उपयोग है? अब यहाँ क्या कह रहे हैं? शुभोपयोग से भी आपको देह से उत्पन्न होने वाला दुख मिल रहा है और अशुभोपयोग से भी आपको देह से उत्पन्न होने वाला दुख मिल रहा है। इसलिए न शुभोपयोग के चक्कर में पड़ो न अशुभोपयोग के चक्कर में पड़ो, और इन दोनों ही उपयोगों से उठ करके ऊपर अब तीसरी की बात करो। तीसरा कौन सा? शुद्धोपयोग। है, उसकी इच्छा करो, उसके बारे में विचार करो, क्योंकि अगर आप शुभोपयोग में मन लगाए रखोगे तो बस पुण्य बंध में आपकी दृष्टि रहेगी और उससे जो है आपको इन पुण्य के फलों से इंद्रिय सुख मिलते रहेंगे और फिर जो है आप संसार में ही पड़े रहोगे। तो इस बात को समझने से पहले आपके लिए पहले भूमिका तैयार कर दी थी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्या तैयार कर दी थी? कि शुभोपयोग और अशुभोपयोग से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सम्यक दृष्टि होने से और मिथ्या दृष्टि होने से। समझ में आ रहा है? शुभोपयोग तो सम्यक दृष्टि के लिए होगा ही, वो आप छोड़ नहीं सकोगे, लेकिन उसके फल से जो मिल रहा है उसकी इच्छा नहीं रखना। अपने सम्यक दर्शन के पालन का भाव रखना, अपने सम्यक दर्शन के गुणों के बारे में सोचना, वह सम्यक दर्शन बनाए रखने का भाव रखना, उसके साथ में आत्मा का शुभोपयोग बना रहे, उसके साथ जो क्रियाएं होती रहें उससे जो पुण्य बंद होता रहे, उससे जो कुछ भी मिलता रहे उसकी तरफ ना अभी देखना और ना अगले जन्म में देखना, तब तो पार लग जाओगे। और अगर पुण्य फल की तरफ देख करके उसमें आसक्त हो गए तो क्या होगा? फिर संसार में बंध जाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए कहा था कि सम्यक दृष्टि जीव पुण्य फल को भोगते हुए भी अनासक्त होता है, लेकिन ये भी एकांत नहीं है कि अनासक्त ही बना रहे। अगर उसके परिणाम बिगड़ जाएं तो आसक्त भी हो जाएगा, तभी तो सम्यक दर्शन छूट करके मिथ्या दर्शन हो जाता है। अनासक्ति से आसक्ति भी आ जाती है, कसायों की मंदता से कसायों की तीव्रता भी हो जाती है, ये कर्म सिद्धांत कहता है। इसलिए सम्यक दृष्टि होने के बाद में सबसे बड़ी चीज है सम्यक दर्शन को संभालना। समझ में आ रहा है? शुभोपयोग के माध्यम से क्या मिल रहा है इसके बारे में नहीं सोचना, सम्यक दर्शन से क्या होता है ये सोचना, और सम्यक दर्शन को अपने बनाए रखो। जो मिले फल, उस फल में कोई भी हमें आसक्ति करने की जरूरत नहीं,
जितना उपयोगी आ जाए उतना भोग लो, और बाकी का ये समझ करके कि ये भी सब देह आश्रित था, आत्माश्रित गुण तो हमारा सम्यक दर्शन है, ऐसा सोच करके आप अगर उस पुण्य फल में आसक्ति नहीं रखोगे तो ही अगले जन्म में वह सम्यक दर्शन आपके लिए कुछ कल्याण का कारण बनेगा। चक्कर भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आदमी ऊपर उठता है ना, हाँ, बड़ा गोलमाल है, घेरा है ये, बातें बड़ी विचित्र हो जाती हैं कभी कभी। हाँ, अब शुभोपयोग भी नहीं हो, शुभोपयोग अशुभोपयोग दोनों बराबर हो गए, अब क्या करें? तो शुद्धोपयोग करो। शुद्धोपयोग कैसे हो? कैसे कर लोगे शुद्धोपयोग? समड़ो समसु दुखो भड़दो शुद्धो भोगोती। जो श्रवण सुख और दुख में समता रख करके बिल्कुल आत्मलीन होता है, वही सम्यक दृष्टि, वह शुद्धोपयोगी होता है। अब वो आपसे होना नहीं, तो आप क्या करोगे? अब क्या करें? यहां तो लिखा था शुभोपयोग अशुभोपयोग बोथ आर इक्वल, समझ में आ रहा है? हाँ, सो आई अबंडेंट बोथ, समझ में आ रहा है? इसलिए हम दोनों को ही छोड़ देते हैं, दोनों से ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। चलो कर ली मुक्ति प्राप्त, अब क्या करोगे? बस शुद्ध भावना करो, शुद्ध शुद्ध मैं शुद्ध हूँ, शुद्धो हम बुद्धो हम, शुद्धो हम बुद्धो हम। तो उपयोग समझ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, तो भी आप कितनी देर तक ये करते रहोगे? चलो ये बता दो। और जब छोड़ोगे तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? नाती पोते खिलाओगे कि दुकान पे ग्राहक चलाओगे? इससे बचने के लिए अगर कुछ भगवान की स्तुति करने लगे, पूजा करने लगे, तीर्थ वंदना करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, तो वह भी जो है क्या कहलाएगा? वो भी शुभोपयोग है। तो हाँ, देखो ये भी एक बैर है। देखो आप संसार में रहे हो अनंत काल तक, एक बड़ी अच्छी एनर्जी का भी एक थ्योरी अगर अपन देखें तो प्रैक्टिकली बिल्कुल अच्छी चीज सिद्ध होती है। हम कभी किसी के साथ में अनादिकाल से रहे हैं, तो हम अगर उससे मुक्त होना चाहते तो ऐसे नहीं है कि आज ही हम छूटना चाहें आज ही छूट जाए। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता, समझ में आ रहा है? वो वस्तु भी अपनी एक एनर्जी रखती है, जिसको आप छोड़ रहे हो वो भी आपके पीछे पड़ेगी। हाँ, आप जिस चीज को छोड़ोगे वही चीज आपको पहले तो और ज्यादा पीछे पड़ेगी, और वही चीज आपको बहुत मिलेगी। हाँ, एक पत्नी छोड़ोगे ऊपर देव बनोगे तो 32 मिलेंगी। हाँ, कम से कम बता रहा हूं। हाँ, तो ये तो नियम है संसार का। हाँ, आपने एक कोई भी चीज छोड़ी है, एक किसी चीज से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, तो अभी तक तो अनादिकाल से उसके साथ रहे, एकदम से कैसे छोड़ देगा कोई तुमको? क्या समझ आ रहा है? हाँ, छूट ही नहीं सकता। हाँ, उससे पीछा छुड़ाते छुड़ाते वो भी आपके पीछे पड़ेगी। पड़ेगी से मतलब स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी तरीके का वैभव, कोई भी विभूति, वो भी आपके पीछे पड़ेगी। तो वो जो समृद्धि है, विभूति है, वो भी आपके पीछे पड़ेगी, क्योंकि आप उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। तो अब आप उससे पीछा छुड़ाते चले जाओ। कब तक? जब तक कि आप अपनी रेंज से उस पार ना हो जाओ। नहीं तो वो जब तक पीछा छोड़ेगी, जब तक उसके लिए चलेगा कि हाँ यहां तक हम हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, 9वें ग्रहवेग तक मिथ्यात्व रहता है, वहां तक वो आपको छोड़ नहीं सकती। वहां पे भी चक्रवर्ती तक भी आपको छोड़ नहीं सकती। उसके आगे आप और ऊपर उठ जाओगे कि नहीं, ये चक्रवर्ती पना भी हमने छोड़ा, इसको भी धिक्कार है, जीर्ण तृण के समान उसको छोड़ करके जब आप निर्ग्रंथ हो जाओगे, तब जा करके फिर वो जितनी भी और दूसरी संसार की लक्ष्मी थी वो छूट जाएगी, और मुक्ति रूपी लक्ष्मी फिर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज से पीछा छुड़ाना एकदम सरल नहीं होता है ना? अनादिकाल से हम इन्हीं चीजों के साथ रहे हैं, इन्हीं के संस्कार पड़े हैं, और एकदम से आप अगर कुछ कदम उठाओगे तो आपके लिए भी दिक्कत होगी, और वह भी चीज आपको एकदम नहीं छोड़ेगी। लेकिन संभाल संभाल के सब चलाओगे गाड़ी तो सब चली जाएगी। समझ में आ रहा है ना? उसको संभालते भी रहो, विभूति मिली, वैभव मिला, थोड़ा सा उसका अपना अनासक्ति के साथ भोग करते रहो, और अपना भीतर से ऊपर आगे बढ़ते रहो। हाँ, बड़ी ट्रिक से काम करना पड़ता है। हाँ, घर में जिस पत्नी के साथ रहे हो, एकदम से तुम कहो आज ही तलाक देना चाहता हूँ, मैं महाराज के प्रवचन सुन के आया हूँ, समझ आ रहा है ना? तो वो तुम्हें ऐसा फंसाएगी
हाँ, ऐसी तुम्हारे लिए रिपोर्ट करेगी कि तुम ना घर के रहोगे ना महाराज के पास के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। समझा रहा ना? ऐसे नहीं, मना मना के संभाल करके, प्रिय देवी तेरे साथ हमने इतने वर्ष निकाले, है ना, और देखो तुमको भी सुख मिला, हमको भी सुख मिला, है ना, लेकिन ये सुख कब तक रहेगा? अब हम थोड़ा चाहते हैं कुछ व्रत नियम संयम धारण किया जाए। तुम अगर हमारा सहयोग करो, तुम भले ही नहीं लेना, तुम भले ही नहीं करना, लेकिन थोड़ा सहयोग करो तो जो है थोड़ा हमारा भी अच्छा कल्याण हो जाए, तुम्हारा भी कुछ काम हो जाए। तो मनाना पड़ेगा उसको, ऐसे नहीं भग सकते उससे छोड़ के। क्या समझ आ रहा है? हाँ, तो ये तो नियम है संसार का। और अगर आप एकदम से कुछ करोगे तो सब नुकसान हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ऐसे ही पुण्य पीछा नहीं छोड़ता है। आप कुछ भी बन जाओ संसार में, जब तक रहोगे पुण्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मिलेगा, मिल जाएगा, कहीं भी चले जाओ। क्या समझ में आ रहा है? चाहे प्रशांत विहार छोड़ के सीपी ब्लॉक में चले जाओ, चाहे राजस्थली में चले जाओ, अगर मिलना है तो मिल ही जाता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं, अगर मिलना है, भाग्य में है तो मिल ही जाता है। अब अपन भी यही सोच करके कल निकल गए थे कि भाई देखो, अपन ने तो सोच लिया यहां नहीं करूंगा, अगर यहां के बाहर कहीं मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो आज हाँ उपवास। तो बस अब मिलना है तो ठीक है, नहीं मिलना है तो ठीक है, और मिलने में भी जितना मिलना है तो ठीक है। पानी मिले तो उसमें संतुष्टि है, समझ में आ रहा है, और थोड़ा मिले तो, बहुत मिले तो बस कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मिलने की बात नहीं, कहने का मतलब संतुष्टि पहले अपने अंदर इतनी होनी चाहिए, कुछ मिले तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक, तभी कुछ काम बनेगा। हाँ, नहीं तो फिर हम दूसरों के ऊपर टूटेंगे, गुस्सा करेंगे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। नहीं, अपना काम अपने हाथ में, अपने परिणाम अपने हाथ में। समझ आ रहा है? तो अपनी संतुष्टि के साथ करो, अपनी शक्ति देख करके करो, तो वही चीज तुम्हारे लिए उपयोगी होगी। तो संभालना क्या है? सम्यक चारित्र संभालो, सम्यक दर्शन संभालो, बाहर में जो कुछ भी होता रहे उसे अनासक्त भाव के साथ थोड़ा थोड़ा संभाल करके भोगो। हाँ, एकदम से आसक्त होकर के भोगोगे तो मर जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, है ना, और एकदम से सब छूट भी नहीं सकता। हाँ, तो अनासक्त होकर के धीरे धीरे उससे छुड़ाना, धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ेगी तो वो भी धीरे धीरे छूटेगी। अपने अंदर शक्ति अर्जित नहीं हुई और तुमने फटाक से सामने वाले पे वार कर दिया कि जा मैंने तुझको छोड़ दिया, तुम अब छोड़ के क्या कर लोगे उसको? तो अपने अंदर भी इतना वैराग्य हो, इतना ज्ञान हो, इतनी शक्ति हो कि अगर वो अपने ऊपर अटैक करने आ जाए, क्या समझ आ जाए? हाँ, जैसे हुआ था ना कि जैसे सुकौशल मुनि के साथ हुआ, समझ में आ रहा ना? अब माँ अगर जो है अगले जन्म में माँ मर करके त्रियंचनी बन गई, व्याघ्री बन गई, तो अब उसका उपसर्ग भी झेलने की शक्ति तो छोड़ तो आए। क्या समझ में आ रहा? हाँ, अपने मन की तो कर ली, अब वो अपने मन की करेगी, एकदम से पीछे कोई कैसे छोड़ देगा? तो आपने छोड़ तो दिया उसको, उसके कहे बिना भी, उसकी इच्छा के बिना भी आपने अपने मन की कर ली। उसकी मन तो थी नहीं कि मेरा बेटा यहाँ से जाए, और फिर भी वो चला गया सुकौशल। समझ आ रहा है? तो वो मर करके फिर व्याघ्री बन गई, और फिर जा करके उसने उसी सुकौशल मुनि की पर्याय में ही, उसी पर्याय में उसने उसको सब खा लिया, मार डाला। लेकिन जो कुछ भी हुआ, तो अब इतनी सहने की शक्ति भी होनी चाहिए, तब पिंड छूटता है। छूट तो गया लेकिन बड़ी कठिनता से छूटा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो समझ, सहज नहीं समझना। हमने जो संबंध बनाए हैं अनादिकाल से संसार में रह करके, राग और द्वेष के अलावा और कुछ किया ही नहीं है, और वो हमारे सामने कहीं ना कहीं आते रहते हैं, उभर उभर करके किसी ना किसी संबंधों के साथ में। हाँ, तो उनको सावधानी से निकालना पड़ता है। अनासक्त भाव के साथ में अपने रत्नत्रय की संभाल करते हुए आप चलोगे, तभी आप उससे बच करके संसार से ऊपर उठ पाओगे। ये सिद्धांत है। इसलिए यहाँ समझ करके चलो कि वस्तुतः देखा जाए तो शुभ और अशुभोपयोग दोनों के फल देखा जाए तो कोई ज़्यादा अंतर
नहीं है, लेकिन जो अंतर है वो हमने आपको पहले बता दिया है ना। अंतर होते हुए भी एक दृष्टि में ये भी रखो कि अंतर नहीं, इंद्रिय सुख की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं। हाँ, लेकिन शुभोपयोग के फल से, सम्यक दर्शन के फल से जो भी अपने अंदर पुण्य आते हैं उससे गणधर तीर्थंकर आदि भी बनते हैं, तो ये अंतर भी रखो जो सामान्य मिथ्या दृष्टि नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी वह इंद्रिय सुख की अपेक्षा से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, सब दुख ही है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख की ओर इच्छा करने का विचार करना चाहिए, ऐसा इस गाथा का भाव निकलता है। तिर्यंच देव है भोगते यदि स्वकायिक, तो भेद वो नहीं शुभाशुभ में, देखो विशुद्ध नय से। हाँ, अब देखो फिर उसी की अब और अच्छी सिद्धि कर रहे हैं कि शुभोपयोग से उत्पन्न हुए पुण्य के फल से जो सुख है वह दुख कैसे है, इसको पुनः बता रहे हैं। कुलसायुह चक्रहरा सुहोवोगप्पगे ही भोगे ही, देहादीणं वड्ढी करेन्ति सुहृदा इवाभिरदा। पण कुलसायुह चक्रहरा देहादीणं वड्ढी करेन्ति सुहृदा इवाभिरदा। क्या कहते हैं, ऊपर की गाथा में कहा था सुख और दुख दोनों समान समझना, शुभोपयोग से प्राप्त हुआ सुख और अशुभोपयोग से प्राप्त हुआ दुख, इनमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि सब इंद्रिय सुख। अब उसी को यहाँ पर फिर कहते हैं, क्यों ये सुख दुख कह रहे हो आप? तो आचार्य कहते हैं कुलसायुह, कुलसायुध, कुलसायुध कहते हैं इंद्र को, है ना। कुलिश माने होता है वज्र, उसको जो धारण करने वाला होता है उसको इंद्र कहा जाता है। चक्रहरा माने चक्रवर्ती, ये सब सुहोवोगप्पगे ही भोगे, शुभोपयोगात्मक भोगों के द्वारा क्या करते हैं, देहादीणम वड्ढी करन्ति, वड्ढी माने वृद्धि करते हैं, देह आदि की वृद्धि करते हैं। इसलिए सुहिदा इव, ये सुखिता इव माने सुखी जैसे लगते हैं, देहादि की वृद्धि करते हुए, अभिरता माने अविरत रहते हैं, माने भोगों में रत रहते हैं। इसलिए ये सुखिता इव, इव का मतलब होता है इसकी उपमा दी जा रही है, सुखी जैसा। क्या कहा, सुखी जैसे ये लगते हैं, जब ये भोगों में रमते हैं तो ये सुखी जैसे लगते हैं, लेकिन ये सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि सुखी व्यक्ति कहीं पर में रमण नहीं करता, दूसरे में नहीं रमता, दूसरे में नहीं लगता। भीतर दुख है, इसलिए उस दुख को दूर करने के लिए दूसरे में लगा है, इसलिए जो है वह सुखी जैसा लग रहा है आपको भी और उसको भी, लेकिन वह वस्तुतः क्या है, दुखी ही है, सुखी जैसा है। जैसा समझते हो, सुखी नहीं है, सुखी जैसा लग रहा है, सुख जैसा लग रहा है, सुख जैसा तो लगता ही है। सुखी जैसे में सुखी ही नहीं हो जाता। जैसे आपसे कहा जाए कि आप शेर की तरह बहादुर हो, तो शेर जैसे हो, आपकी बहादुरी देख करके आपको सिंह की उपमा दी जाए कि आप जो है बिल्कुल गजराज हो, केसरी हो, सिंहराज हो, शेर हो, तो क्या होगा, सिंह हो जाओगे आप। सिंह जैसा कहने से सिंह नहीं हो गए। चंद्रमुखी कन्या कन्या कैसी है, चंद्रमा जैसा मुख है, तो क्या चंद्रमा हो गई वो? चंद्रमा जैसा हो जाएगा तो देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी कहा जाता है उस जैसा, माने जैसे उसकी शोभा है, उसमें जैसा भरापन दिखाई देता है, उसमें जैसी आभा दिखाई देती है, वैसे ही इसमें दिखाई।
तो जैसे का मतलब समझो, सुख जैसा, सुख नहीं कहा है, हाँ सुख जैसा लगता है, सबको लगता है। जो जितने बड़े बड़ी बिल्डिंगों में रहे, जितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक हो, जितने बड़े बड़े बैंक बैलेंस हो, समझ में आ रहा है, जितना बड़ा बड़ा उसके लिए बिजनेस हो, वह सब ऐसा लगेगा यही सुखी हैं, सुख जैसा है। हाँ, लेकिन वह सुख जैसा ही है, सुख नहीं है। हाँ, यही समझ लेना। क्या है वो? हाँ, चक्रवर्ती है। अब क्या करते, देखो ये देव हैं, देहादि की वृद्धि करते हैं। कैसी वृद्धि करते हैं? मतलब ये है कि अपनी उन्हें देह से सुख नहीं होता तो कई देह बना लेते हैं। चक्रवर्तियों के साथ भी होता है, देवों के साथ भी होता है। मतलब एक शरीर से सुख नहीं मिलता तो कई शरीर बना करके रमण करते हैं विषयों में। हाँ, एक शरीर से सुख नहीं मिलेगा तो देह की वृद्धियां करना, मतलब देह बढ़ा लेना, ये मतलब है यहाँ पर। चक्रवर्ती देव भी विक्रियाओं के माध्यम से अनेक शरीर बना करके अपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए रमण करते हैं। तो वे ऐसा लगता है कि देखो जो जितनी बड़ी विक्रिया कर रहा है वह उतना ही ज़्यादा सुखी है। हाँ, ऐसा देवों में भी पहुंच जाओगे तो भी लगेगा आपको। अभी तो आपने देवों के सुख देखे कहाँ हैं, जब पहुंचोगे जाके ना तब वहाँ पे आश्चर्य होगा, है ना। लेकिन अगर वहाँ पे भी पहुँच करके ये ज्ञान याद आ जाएगा, समझ में आ रहा है, तो हो सकता है कि आप बच जाओ कि नहीं नहीं, ये जितनी विक्रियाँ कर रहे हैं और जितने ज़्यादा ये घूम रहे हैं और जितने ज़्यादा विषयों में रमण कर रहे हैं, ये सुखी नहीं है। ये देखो कितने आकुलित हैं भीतर से, तभी तो इन्हें इतना घूमने की ज़रूरत पड़ती है। जो शांत होगा, जिसके अंदर वेदना कम होगी, वो क्यों इस तरीके की आकुलता के काम करेगा? समझ में आ रहा है? तो ये चीज समझने की है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये सब चक्रवर्ती आदि जो देह की वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं, सुखी जैसे लगते हैं। अब आपके यहाँ काय की वृद्धि देखने में आती है? कारों की वृद्धि, प्रॉपर्टी की वृद्धि। जिसके पास में जितने फ्लैट हों, जितनी कारें हों। अब आप तो इतना ही समझ लो, आप क्या देह आदि की वृद्धि करोगे? हैं, आदि में यही आ गया। देह की वृद्धि का मतलब अपनी देह को सजाने के लिए जो अच्छे से अच्छे कॉस्मेटिक, समझ आ रहा, अच्छे से अच्छे जो कोई भी डेकोरेंट करने के लिए जो कोई भी ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स, और जो कोई भी भोजन सामग्रियां जो बिल्कुल एक क्लास की होती हैं वो आप मंगा सकते हो। ऐसा भी हो सकता है जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुनते थे, कोट उनका लंदन में धुलता था तो प्रेस पेरिस में होती थी तब इंडिया में बाहर आता, तब इंडिया में आता था। क्या समझ आ रहा है? हाँ, कर लो कितना ही कुछ भी। तो ये सब चीजें करके आपको लगता है देखो वो कितने सुखी हैं। ये नहीं मालूम कि उनकी आकुलता कितनी है कि अगर जिस दिन उन्हें कोट चाहिए और उस दिन उन्हें उसी समय नहीं मिला, है फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई तो कितनी आकुलता बढ़ेगी। अरे मुझे वही कोट पहन के जाना था और वो अब 2 घंटे बाद आएगा। क्या समझ आ रहा है? तो ये नहीं देखेगा आकुलता, देखो कितने बड़े आदमी थे, कितनी वो उनकी प्रॉस्पेरिटी थी, हाँ, कि वो जो है लंदन में और पेरिस में घूम करके उनके कपड़े आते थे तब जा करके पहनते। आपके लिए भी क्या है, इन्हीं चीज़ों से तो अंदाज लगाते हो आप भी, किसके घर में कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी क्वालिटी की गाड़ियाँ हैं। ऐसी क्वालिटी की गाड़ी तो दिल्ली में केवल 2 या 3 ही मिलेंगी, जैसी कार हमारे पास में है, समझ आ रहा है, मर्सिडीज। हाँ, तो बस ऐसी ही जो है, बस अपने को क्वालिटी देख देख करके और उसको देख करके जिसके पास में वो रखी है कि भाई यही सुखी है, तो आप भी उसको अब कम से कम इतना डिफरेंस से ले लेना, सुखी नहीं कहना, सुखी जैसा ये लग रहा है, बस इतना कर लेना। क्या सुन रहे हो? जो ज़्यादा प्लेनों में घूम रहा है समझ में आ रहा है, ज़्यादा जो है वो यूएस और यूके के चक्कर लगाता है हर महीने, तो ये समझ लेना ये सुखी नहीं है, ये सुखी जैसा है। हाँ, सुखी तो अपन है। क्या समझ आ रहा है? कहीं इच्छा ही नहीं होती जाने की, कुछ नहीं, बढ़िया अपना घर, अपना मंदिर, अपने महाराज और अपना उपदेश, समझ आ रहा है ना? बस हाँ,
और क्या करना। समझ आ रहा है? तो ऐसे परिणाम होंगे तभी तो कुछ निराकुलता आएगी। हाँ, नहीं तो आकुलता में पड़ा रहता, कहीं भी जाने की आकुलता, सब आकुलता ही है। निराकुल बनो। तो निराकुलता में ही सुख मिलेगा। उसी में आपके लिए थोड़ा लगेगा कि ये वास्तव में दूसरे लोग जितने आकुलित हो रहे हैं ये सब अपनी भीतर की वेदना को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये ऐसा करते हैं। सहन नहीं होती उनको अपनी वेदना, भीतर पीड़ा होती है, तो इसलिए वो दौड़ते फिरते हैं, पकड़ते फिरते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। समझ में आ रहा? ये जो इष्ट विषयों की ओर दौड़ लगती है, इसी का नाम उनका दुख है। लेकिन हम उन्हें सुख समझते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि में वही सुख पड़ा हुआ रहता है। आ रहा है समझ में? इसी को देखो आचार्य महाराज क्या लिखते हैं। चक्री सुरेश शुभ के उपयोग पाते अतः विषय भोग नियोग हो भोग लीन तन आदिक पोषते हैं हो जोंक से सुखित। इतना ही रहने ना। क्या चीज? कौन सी? हो जोंक से सुखित आत्म शोषते हैं। हाँ, यहाँ एक जोंक की उपमा दी है आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने अपनी टीका में, कि ये जो इंद्रिय विषयों से सुखी होने वाले लोग हैं ये ऐसे सुखी रहते हैं, इंद्रिय विषयों में ऐसे आसक्त रहते हैं जैसे जोंक गाय के थन में लग जाती है तो उसके सड़े गले खून को पीती, दूध नहीं पीती। और वह उसको निकालना चाहो, हटाना चाहो, कुछ भी कर लो, हाँ, उसके ऊपर चाहे पानी डाल दो, चाहे उसके लिए कुछ भी कर दो, अगर उसको सड़सी वगैरह क्या बोलते हो आप, सड़सी जान दो, प्लास किसी से ही मान लो पकड़ के भी उसको खींचो तो भी ना हटेगी वो, ऐसी चिपकती वो। तो उसकी उपमा दी यहाँ कि ये इंद्रिय विषयों में ये संसारी जीव ऐसे चिपकते हैं जैसे जोंक गंदा खून पीने के लिए चिपकती है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए जब तक वो चिपकी है तब तक तो ऐसा लगता है कि ये देखो उस जोंक उस खून में कितनी सुखी है, और जब वह वो पी लेती है, हाँ, इतनी सी हो कितनी सी भी हो उसकी चेष्टाएं बताई जा रही हैं। आप देखा होगा महाराज ने इसलिए कह रहे इतनी सी होती है हैं? हाँ, छोटी होती है। अब तो वो तो वो जो है वो चिपकती बहुत जम के, और उसको फिर छुड़ाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से इंद्रिय विषयों से किसी को हटाना बड़ा कठिन काम। तो वो जो है उस आसक्ति के कारण से मर जाती है। हाँ, अब सामने वाला उसको छुड़ाएगा तो जहाँ चिपकी है वो, तो वह उसको पकड़ेगा, है ना, खींचेगा, दबा भी देगा, मार भी देगा, क्योंकि वो गाय के लिए हानिकारक है। समझ आ रहा? तो वो उसको मार, उसके बिना वो गाय के अंदर जहर चढ़ सकता है उसका, वो उसको पीड़ा देती है। तो वो जो है उसको हटाने के लिए जब चेष्टा करता है तो मर भी जाती है लेकिन उसको छोड़ती नहीं। तो ऐसे ही ये संसारी प्राणी विषय सुखों में आसक्त होकर के ही मरता रहता है। हाँ, हर जन्म में यही करता है, विषय सुखों में आसक्त होकर के ही मर जाता है। चाहे खाया जाए चाहे ना पिया जाए, अंत अंत में बिल्कुल जर्जर हो जाए, लेकिन आसक्ति नहीं छूटती है। तो वह उसी में आसक्त होकर के मरता है। मर जाएगा मतलब अपनी कीमत मरने पे चुका लेगा, लेकिन विषय सुख को छोड़ना नहीं चाहता है, ऐसा है इसका अर्थ। तो ये शुभोपयोग की जो मिले हुए पुण्य की जो चेष्टाएं हैं, ये पुण्य इतना दुखदाई हो जाता है अगर विवेक ना रहे, कषायों की तीव्रता हो, तो आसक्ति के कारण से वह पुण्य इस तरह से उसके लिए मृत्यु का भी कारण बन जाता है। ये बताया गया। ठीक है, 2 मिनट सीधे बैठे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः।
ॐ अर्हं नमः। अपने पूरे शरीर के अंदर अपनी चैतन्य आत्मा को महसूस करें। शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले सुख और दुख को बिल्कुल समान भाव से देखें। यह सुख और दुख सभी शरीर में है, आत्म द्रव्य में नहीं। शरीर द्रव्य में है, हमसे भिन्न है। सुख दुख समानो हम, सुख दुख समानो हम, सुख दुख समानो हम। अतीन्द्रिय सुख स्वरूपो हम, अतीन्द्रिय सुख स्वरूपो हम, अतीन्द्रिय सुख स्वरूपो हम। आत्मिक सुख लग्नो हम, आत्मिक सुख लग्नो हम, आत्मिक सुख लग्नो हम। सिद्धो हम, सिद्धो हम, सो हम, सो हम, सो हम। अर्हं, अर्हं। अपने आत्मिक सुख की ओर अपना उपयोग रखें। आँखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति। परम शांति, परम शांति।
के लिए लक्ष्य में होना चाहिए, और उसी ध्येय से जब हम सब कुछ ज्ञान ध्यान पूजा इत्यादि करेंगे तो हमारे लिए ये इष्ट की प्राप्ति